कि आपको एक रिटर्न फॉर्म दी जाता है, एक गोशवारा। हर सितंबर के करीब आप ये सुनते हैं कि आखिरी तारीख 30 सितंबर अपनी रिटर्न्स जमा करवा दें, अपने गोशवारे जमा करा दें, अखबारात में उसके इश्तिहारात आते हैं। एक गोशवारा होता है, एक पूरी रिटर्न होती है, और उस रिटर्न में आप क्या करते हैं, यही जो आमदन होती है आप वहाँ पे लिख देते हैं, उस पर जो टैक्स बनता है वो आप पे कर देते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क है वो है सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद सेल्फ ने अपने आप को जैसे भी असेस किया, जो आमदन समझी, जो उसका टैक्स समझा, वो रिटर्न में भर दिया और दे दिया, और डिपार्टमेंट उसको कहता है वी आर ओके विद इट। आपने जो अपने आप को सेल्फ असेस किया, जो आपने अपनी आमदन समझी, जो टैक्स समझा, हमें आप पे कर दें। तो वो जो पे करते हैं वो उसका रिकॉर्ड करके आप एक गोशवारे में जो देते हैं, उस गोशवारे को कहते हैं रिटर्न। यानी वो कागज़ जो FBR की वेबसाइट पे पड़ा है, जिस पर आप अपनी आमदन लिखेंगे कि मैंने सैलरी से कमाया, या मैंने प्रॉपर्टी से कमाया, बिज़नेस से कमाया, या मैंने कैपिटल गेन से कमाया। ये जो हेड्स आप रिकॉर्ड करके किसी कागज़ पर लिख के देते हैं FBR के ऊपर, जो गोशवारा मौजूद है FBR की वेबसाइट पे, उसे हम कहते हैं रिटर्न। तो रिटर्न जैसे ही आप भर देते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। इफ़ द डिपार्टमेंट इज़ हैप्पी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ द डिपार्टमेंट इज़ नॉट हैप्पी और वो ये समझता है कि आपने रिटर्न गलत भरी है, तो वो फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट को मानता नहीं है, बल्कि उसे अमेंड कर देता है, चेंज कर देता है। और सेल्फ असेसमेंट जो होती है वो सेक्शन 120 का ऑर्डर कहलाती है, लेकिन जब वो अमेंड कर देते हैं तो उसे 122 का ऑर्डर कहते हैं। ये 120 और 122 क्या हैं, सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। यानी कि असेसमेंट करनी टैक्स पेयर ने खुद है, रिटर्न भर के। डिपार्टमेंट राज़ी रहा तो ऑल इज़ गुड। अगर डिपार्टमेंट यानी FBR राज़ी ना रहा तो FBR उसको अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, आपकी रिटर्न को रिजेक्ट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से आपकी आमदन को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, आपसे रिकॉर्ड मांग सकता है। असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट आपसे रिकॉर्ड मंगवाता है और उसके लिए मुख्तलिफ नोटिस मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत देता है। उसमें इंपॉर्टेंट है 176, 177 और 111, 176, 177 और 111 वो सेक्शन हैं जिनके तहत डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि आपने जो गोशवारा ये रिटर्न भरी थी, वी आर नॉट हैप्पी विद इट। आप हमें अपना रिकॉर्ड ला के दिखाइए कि ये एसेट कैसे बनाया, ये आमदन कैसे कमाई। अगर आप रिकॉर्ड दे देते हैं, डिपार्टमेंट इज़ अगेन हैप्पी। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो डिपार्टमेंट आपकी वो रिटर्न को रिजेक्ट करके असेसमेंट अपनी मर्ज़ी की चेंज कर देता है। आपने 2 लाख इनकम दिखाई है तो वो उसको 20 लाख भी कर सकता है, 10 लाख भी कर सकता है। अगर वो ये समझता है कि आप अपनी आमदन को ठीक तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रहे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में मौजूद पैसा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने जो एसेट ख़रीदा हुआ है उसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो वो उसे चेंज कर सकता है। तो आपका खुद रिटर्न दे देना सेल्फ असेसमेंट, और डिपार्टमेंट का उसको चेंज कर देना अमेंडमेंट एंड असेसमेंट। ये दूसरा हिस्सा था असेसमेंट, इम्पोजिशन एंड असेसमेंट। तीसरा और आखिरी हिस्सा जो होता है दैट इज़ रिकवरी। अगर आपने अपनी रिटर्न खुद भरी है, उसमें 10,000 या 15,000 जो भी टैक्स बना है आपने जमा करा दिया है, तो डिपार्टमेंट ने रिकवर कर लिया। यू एंड द डिपार्टमेंट बोथ आर हैप्पी, टैक्स पेयर भी हैप्पी और डिपार्टमेंट भी हैप्पी। लेकिन अगर आप फर्ज कर लें कि वो डिपार्टमेंट समझता है आपने पूरा टैक्स नहीं दिया, तो फिर डिपार्टमेंट आपसे रिकवर कर सकता है। कैसे कैसे? वो आपसे अरेस्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट को सीज़ कर सकता है, बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है। यानी FBR आपको कोई ट्रांजैक्शन करने का मौका नहीं देगा। बैंक को एक लेटर लिख देगा, वो सेक्शन 140 का नोटिस बैंक में जाएगा और बैंक आपका जो अकाउंट होगा उसको बंद कर देगा, अकाउंट को अटैच कर देगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप FBR के वाजिबात नहीं दे देते। तो दीज 3 थिंग्स, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जिसमें जो लेजिस्लेचर है जिसने कानून बनाया उसने बता दिया कि ये हेड होंगे जिनके अंदर आमदन कमाई गई तो टैक्स लगेगा, इसे कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। असेसमेंट ऑफ टैक्स, आपने रिटर्न दी, डिपार्टमेंट खुश है तो ठीक, अगर डिपार्टमेंट आपसे राज़ी नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं दे पाए तो उसे अमेंड कर सकता है, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। और तीसरी चीज़ होती है रिकवरी, यानी कि आप खुद पेमेंट कर दें तो रिकवर हो गया, आप खुद पूरा टैक्स नहीं दे रहे तो डिपार्टमेंट 2 तरीक़ों से, या अरेस्ट कर सकता है या आपके बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, उससे अपनी चीज़ रिकवर कर लेता है।